हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो एग्जाम्स में न्यूमेरिकल के रूप में पूछी जा सकती है। अब इसको समझने से पहले हमें दो टर्म्स पता होनी चाहिए, एक होती है डिफ्यूजन और एक होती है ऑस्मोसिस। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होती है। और ऑस्मोसिस जो होती है वो रिलेट करती है डिफ्यूजन के साथ। डिफ्यूजन का जो टर्म है वो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। ऑस्मोसिस के अंदर मूवमेंट ऑफ solvent particles from lower concentration to higher concentration through SPM। यहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि मूवमेंट जो होती है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है और किसके थ्रू होती है? SPM। ये बात याद रखनी है आपको, लोअर टू हायर। अब इसके लिए एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है एक, ये आपके पास दो कंपार्टमेंट हैं विच आर सेपरेटेड बाय SPM। इस साइड में सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट प्रेजेंट है। इस साइड में प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन लो है, सॉल्यूट नहीं है। अब यहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी? सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ, मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आप दूसरी टर्म में देखना चाहें तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से यहाँ। लेकिन बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? कम है, और यहाँ पर ज़्यादा है, तो लोअर टू हायर। तो मूवमेंट होगी वो इस तरफ होगी। इसका मतलब क्या होगा? जो पार्टिकल हैं वो ऐसे मूव करेंगे। इससे क्या होगा? धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन साइड है वहाँ पर जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोसिस। याद रहेगा आपको, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM। अब यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए कि SPM क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसका पोर साइज काफ़ी छोटा होता है। ये अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो पास होने देती है, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल को पास नहीं होने देती है। दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल, नेचुरल में बहुत सारे हैं, जैसे जितने भी एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर आपका जाता है सेलोफेन, पार्चमेंट, एंड कॉपर, फेरोसाइनाइड। ये जो आपके सामने लिखी है मैंने, ये आपकी आर्टिफिशियल है जिसको हम बना सकते हैं, और ये वाली जो है वो नेचुरल है। जैसे एग सेल है, एग सेल के ऊपर की अगर आप वाइट कवरिंग उतार देते हैं तो नीचे की जो मेम्ब्रेन है दैट एक्ट्स एज, ये जो आपके पास ये हो जाए कि नेचुरल, अब ये आर्टिफिशियल है। अब हमें क्या पढ़ना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं मैं। डेमोन्स्ट्रेशन देखिए क्या है, एग्जांपल लेंगे हम। देखिए, इसको समझने के लिए आपके सामने दो डायग्राम है। ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं थिसल फनल। नीचे की तरफ एक मेम्ब्रेन है, SPM लगा रखी है हमने। बाहर प्योर सॉल्वेंट है, आप बोल सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर, और अंदर हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तो जो मूवमेंट होगी वो इस सेमी परमेबल के थ्रू
यहाँ से अंदर की तरफ होगी, सिर्फ फनल के अंदर की तरफ होगी, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो लेवल है सॉल्यूशन का वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये कब तक इंक्रीज होगा, एक लिमिट तक इंक्रीज होगा और उसके बाद ये आगे इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। अब बंद क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या करता है, इसके ऊपर सॉल्वेंट के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को बोलते हैं आप ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब आप ये कह सकते हैं द मिनिमम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाइड बाय द सॉल्यूशन साइड टू द solvent side to prevent the further entry of solvent is called osmotic pressure। आपको शायद याद रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, osmotic pressure। मतलब ये क्या होता है, सॉल्यूशन साइड से प्रेशर लगाया जाता है जो सॉल्वेंट एंट्री हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो ये आपका जो osmotic प्रेशर है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई से। अब हमें पढ़ना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी का मतलब है कंसंट्रेशन, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस आएगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसके अलावा जो पाई होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी मूवमेंट क्या हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज हो जाता है, दैट इज टी। अब इसको अगर हम हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब यहाँ पर जो आर हमने लिया है, आर जो होता है जैसे आपके पास गैस कांस्टेंट था सेम वैसे ही रहेगा आपके पास, इसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन कांस्टेंट। यहाँ पे आप इसको आप ये लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी एस टी आप लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ इसको, देखिए एन अपॉन वी आर टी पाई। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। क्यों बोलेंगे इसको हम, क्योंकि जो आपके पास है आर कांस्टेंट वी कांस्टेंट, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है सी जो होता है दैट इज इक्वल टू एन बाय वी। याद रखना कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज व्हाई इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसी जो इक्वेशन उससे हम निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास, तो आपके पास पाई है इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम वी आर टी। एम जो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू आर टी बाई पाई वी। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, इसकी जो सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं डब्ल्यू आर टी बाई पाई वी। डब्ल्यू इज द वेट ऑफ सोल्यूट, आर इज द सोल्यूशन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वी इज द वॉल्यूम। अब आर जो है, आर याद रखना, इसकी जो वैल्यू होती है वही रहेगी 0.0831 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल। ठीक है, याद रखना है आपके पास। तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये आपकी फिक्स रहती है। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड यू कैन आल्सो कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। ये इक्वेशन जो है, जो फॉर्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। पिछली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वहाँ पर भी हमने सोल्यूट का मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया था। देखिए अब यहाँ पर आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। किस मेथड से निकालते हैं इसको याद रखना। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बार्कले एंड हार्टले मेथड। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि कौन सा मेथड यूज करते हैं, बार्कले एंड हार्टले मेथड यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो ये आता है कि जो सेल है, सेल के रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन है उसके टाइप्स कितने होंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला आपके पास आ जाता है
हाइपरटोनिक। देखिए हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं जो सेल ले रहा हूँ वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेल कौन सी सेल ले रहा हूँ यहाँ पे, आरबीसी। देखिए यहाँ पर अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, यहाँ पर एक आरबीसी लिया मैंने, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जब इस सोल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, मतलब यहाँ पर सेल की कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूशन की ज़्यादा है, तो जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की वो सेल से बाहर की तरफ होगी। इससे क्या होगा, सेल धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सो ओस्मोसिस। एक्सो ओस्मोसिस, सेल विल, आरबीसी विल shrink. Solution is called hypertonic. When concentration of solution is higher than cell, then solution is called hypertonic. अब जो सेल श्रिंक हो चुकी है उसको अगर आप रख देते हैं हाइपोटोनिक के अंदर, हाइपो में क्या होगा, जो बाहर है लोअर कंसंट्रेशन है, अंदर जो आरबीसी है उसकी हाई कंसंट्रेशन है। अब क्या होगा, जो मूवमेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ होगी और सेल है, अब यहां पर जो है बाहर की जो कंसंट्रेशन लोअर है और आरबीसी जो उसकी कंसंट्रेशन हाई है, तो लोअर से हायर मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, तो सेल विल बी स्वेलो। यहां पर आप क्या बोल सकते हैं इसको, एंडो ओस्मोसिस, सेल विल स्वेलो और ब्रस्ट। और ये आपका हो सकता है प्लाज्मोलाइसिस बोल सकते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, मतलब जो आरबीसी है वो ब्रेक डाउन जाती है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और तीसरा जो होता है वो हमारे पास है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक वो होता है जिसके अंदर कंसंट्रेशन आरबीसी के इक्वल होती है, मतलब न तो आइसोटोनिक का मतलब सेम कंसंट्रेशन, इसमें मूवमेंट जो है सॉल्वेंट की वो किसी साइड में नहीं होती है एंड सेम आइसोमेट्रिक प्रेशर रहता है, इसलिए नो इफेक्ट रहेगा इसके अंदर सेल के ऊपर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीन तरह का सॉल्यूशन याद रखेंगे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो आरबीसी होती है, आरबीसी जिसको जो कंसंट्रेशन होती है वो याद रखना 0.9% NaCl सॉल्यूशन एक्वस में आपका होता है, ठीक है। याद रखना, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि जो आरबीसी है उसको अगर आप 0.5 में रखते हैं तो क्या होता है, और 0.15 में रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखेंगे बात ये, आरबीसी जो है आपका जो ब्लड सेल है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है 0.9% NaCl। अब जो ऑस्मोसिस आपने पढ़ी उसका यूज का है क्या है, कहाँ इसका यूज करते हैं, तो काफी कॉमन सा यूज है इसका, RO, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है RO का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड, जो हम कहाँ देखते हैं, घरों के अंदर जो वाटर प्यूरिफाई करते हैं उसको बोलते हैं RO। इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पर देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, इसके अंदर इस साइड में सी वाटर है, इसके अंदर साल्ट होता है, यहाँ पर फ्रेश वाटर है। अब नॉर्मली जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की लोअर से हाइयर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, इसीलिए जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की वो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रही है, दैट इज रिवर्स टू ऑस्मोसिस, इसलिए इसको बोलते हैं आप रिवर्स ऑस्मोसिस। RO का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब यहाँ पर P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पाई,
मूवमेंट ऑफ solvent from higher concentration to lower concentration, therefore it is called a reverse osmosis. इसके एप्लीकेशन आपको शायद पता होंगे. Desalination water, desalination of water. घरों में जो आरओ लगा होता है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है. मतलब जो पानी के अंदर साल्ट होता है उसको रिमूव करके हम प्यूरिफाई कर सकते हैं. आपने देखा कि केमिस्ट्री जो है वो चारों तरफ आपके घर के अंदर भी दिखाई देती है, तो इसलिए आप केमिस्ट्री को फील करिए, अंडरस्टैंड करिए, जाके देखना अगर किसके घर पे आ रहा हो तो कैसे काम करता है. तो वर्किंग क्या होगी उसकी, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर. मतलब कि वाटर जो है, जो पानी पीने लायक नहीं होता है, उसको आप इस प्रोसेस से प्यूरिफाई कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. इसके अलावा जो ऑस्मोसिस होता है इसका और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स फ्रॉम रूट्स टू लीफ. जड़ों से जो पानी है पत्तों तक कैसे जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से जाता है. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका. थर्ड, और आप देख सकते हैं जितने भी फ्रूट्स हैं वो फ्रेश रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. जैसे सब्जियां होती हैं, उसको अगर आप फ्रेश रखना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप लगातार पानी मारते रहेंगे तो क्या रहेगी, फ्रेश रहेगी. दैट इज ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर. वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद करें, इसको समझें तो आपके एग्जाम से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है. तो कॉन्सेप्ट याद रखना, आरओ क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. थैंक यू.